आजकल लोग फेमस होने के लिए 7 समुंदर पार चले जाते हैं। कई छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसा काम करने लग जाते हैं कि भाई जैसे कि वो बहुत बड़े हैं। कई लोग जो है प्रोफेशन चेंज करने को तैयार है क्योंकि भाई टिकटॉक की वापसी होने वाली है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हमने देखा कि एक आयरिश इन्फ्लुएंसर जो है उन्होंने कोई ऐसी वीडियो अपलोड कर दी जिसकी वजह से भाई उनकी वीडियो को 17 मिलियन व्यूज मिल गए। एक सेकंड में भाई वो इतने ज्यादा फेमस हो गए। अब ये बात थी कौन सी, तो जरा देखते हैं। तो भाई न्यूज में कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी, एब्सोल्यूट टेरिफाइंग। ये जो आयरिश इन्फ्लुएंसर थे इन्होंने क्लेम किया कि ये जो है कोई कैनिबियल जो आपकी ट्राइब होती है ना, उनसे मिले और भाई उनसे मिलके इनको बहुत ज्यादा डर लग गया। अब ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? एक वीडियो जिसमें थे आयरिश इन्फ्लुएंसर जिनका नाम क्या था, दारा ताहा, उन्होंने पोस्ट करी। उन्होंने ये कहा कि मेरा जो है आज एक कैनिबल ट्राइब से क्या हुआ, कुछ इंटरैक्शन हुआ और वो जो इंटरैक्शन था वो इतना खतरनाक था कि भाई मैं डरा हुआ ही रह गया। अब आप कहोगे कि मैम भाई ये वीडियो जो है 17 मिलियन लोगों ने देख ली है, जरा हमें भी एक बार दिखा दो। अरे रुको यार, ये लो, ये रही वो वीडियो। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें आप देखेंगे कि ये रहा वो आयरिश इन्फ्लुएंसर। अब ये क्या करे, धीरे धीरे जो इसकी बोट है वो कहाँ जा रही है, बिल्कुल कोने यानी तट पे जो है जा रही है। राइट, तट पे जाते हुए इसको पीछे से किसी ने कहा कि आपके हाथ में वो जो नमक का पैकेट है ना, तो वो नमक के पैकेट से हाथ में नमक लीजिए और वहां पे क्या है, एक ट्राइब है, ठीक है, उनको क्या है वो नमक टेस्ट कराइए। राइट, और इसने बिल्कुल वैसा ही किया। आप देख सकते हैं इसने अपने हाथ में नमक ले लिया और वो जो नमक है उनको टेस्ट कराया, लेकिन उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और यही देखते हुए उन्होंने इसको बहुत गंदा रिएक्शन दिया, जिससे ये आयरिश इन्फ्लुएंसर जो है बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे इसने कहा कि जल्दी जल्दी वापस ले लो यहाँ से, क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब बताओ भाई, कोई फेमस होने के लिए 7 समुंदर जाके एक ट्राइब को नमक खिला के आ गया। अगर हम और आगे चलते हैं तो भाई यहाँ पे इसके वीडियो पे बहुत सारे हमें कमेंट्स देखने को मिले। अब कैसे कमेंट्स, जरा देखिए। सबसे पहले कि क्या ये इलीगल नहीं है इन ट्राइब्स के कांटेक्ट में आना, बिकॉज एक रीजन है ना कि उनको हम ट्राइब बोल रहे हैं, एक रीजन है ना कि वो एक ऐसी आइसोलेटेड जगह पे रह रहे हैं। राइट, इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि भाई तुम बच गए वरना तुम क्या हो, सीजनिंग बन सकते थे। सीजनिंग बनने का मतलब क्या, इसको भी आगे जानेंगे। एक ने ये लिखा कि इन लोगों को अकेला छोड़ दो, तुम लोगों को इनकी प्राइवेसी की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये भी वहां पे क्लेम कर दिया कि अरे ये जो कैनिबल्स दिखाए जा रहे हैं ना, ये रियल कैनिबल्स नहीं है, ये क्या है, पेड एक्टर्स है। अब तुम कहोगे कि मैम आप इतनी देर से कैनिबल्स 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 कर रहे हो, ये कैनिबल्स होते कौन है, बताओ तो जरा। अरे खुद सोचो, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि यार तुम लोगों को अपनी नानी से और दादी से बहुत प्यार है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो कम्युनिटी है या फिर तुम्हारा जो कल्चर है उसमें ऐसा कुछ हो कि जब उनकी डेथ हो जाए तो उन्हीं को खाना पड़े। राइट, बिल्कुल सही, ऐसा तुम नहीं करोगे बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। बट अगर मैं बात करती हूँ तो कैनिबल्स इन्हीं लोगों को कहते हैं। कैनिबल्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी एनिमल स्पीशी, या फिर हम बात कर सकते हैं कोई भी ऐसी ह्यूमन स्पीशी जो अपनी ही स्पीशी को खाती है, यानी एनिमल्स अपनी ही स्पीशी के एनिमल्स को खाते हैं और जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूमंस को ही क्या है, खाते हैं। अगर मैं बात करूं तो पास्ट में तो ये कल्चर माना जाता था। पास्ट में जो ऐसी ट्राइब्स थी वो मानती थी कि जो उनके प्यारे हैं लोग, यानी जो उनके फैमिली के लोग हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है ना तो वो उन्हीं लोगों को खाते थे और ये एक रियलिटी है। अगर मैं बात करूं तो ये हिस्ट्री में भी लिखा गया है कि ये ऐसी प्रैक्टिस जो है की जाती थी। और ये कौन से ट्राइब में की जाती थी, तो 4 ट्राइब जो है वहां पे ये प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। बट अगर हम बात करें तो ऐसे जो भी आपके रिचुअल्स है उसको करना बंद हो चुके हैं। अब ऐसे रिचुअल्स को ट्राइब्स जो है फॉलो नहीं करती हैं और ये भी यहाँ पे लिखा गया कि लगभग 50 इयर्स एगो पहले ही ऐसे जो आपके रिचुअल्स है वो होना बंद हो चुके हैं। बट यस, इन्हीं लोगों को कैनिबल्स कहते हैं जो खुद ही के स्पीशीज को जो है खा लेते हैं, यानी इंसान जो है इंसान को ही खा लेता है। अगर मैं बात करूं तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो ट्राइब है ना, इस ट्राइब का नाम क्या है, दैट इज कैरोविया। बट द पॉइंट इज कैरोविया जो है वो आपकी पपुआ की कोई एज सच ट्राइब नहीं है। यहाँ पे बोला जाता है कि जो कैरोविया है इसको मिस प्रोनाउंस किया गया है। ये क्या है, एक गलत स्पेलिंग है, क्योंकि
एक्चुअल स्पेलिंग क्या हो सकती है या फिर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकती है, तो देखिए या तो ये कोरोवाई हो सकती है, या फिर ये कोम्बाई हो सकती है, या फिर ये क्या हो सकती है, असमा ट्राइब हो सकती है, राइट, क्योंकि इन ट्राइब्स के बारे में हमें पता है। अगर हम बात करते हैं कोरोवाई की, तो कोरोवाई क्या है, ट्री हाउस ड्वेलर है। वहीं अस्मात कौन है, वो आपके हिस्टोरिक हेड हंटिंग है, राइट। अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे जो फोर्स हैं, तो फोर के बारे में तो हमने देखा ही कि वो क्या करते थे, कैनिबल्स वाला जो रिचुअल है उसको फॉलो करते थे। बट अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो हुआ है यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ, ऐसा इंसिडेंट जो है 2018 में भी हुआ था। और 2018 में अगर हम बात करते हैं तो जो है ना जॉन एलन चाओ इंसिडेंट के बारे में तो सुना ही होगा। कहाँ पे आया था, तो ये आया था भी आपके नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे, जो कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास, इंडिया में। अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक अमेरिकन मिशनरी है, ठीक है। एंड ही आल्सो समवेयर ट्राई टू गेट इन कांटेक्ट विद दीज टाइप ऑफ ट्राइब्स। यहाँ पे देखिए, और ये कहाँ पे चला गया था, आइसोलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं, जो आइसोलेटेड ट्राइब है, वहां चला गया था, जैसे वो आयरिश इन्फ्लुएंसर। बट द पॉइंट इज कि देयर इज अ मेजर रीजन कि ये ऐसी जगह पे रहते हैं। कई स्टडीज की अगर हम बात करें तो उसमें ये भी कहा गया है कि हमारे लिए जो बीमारियां, जैसे कि जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, ये नॉर्मल है। भाई बारिशें चल रही हैं, बारिशों में तो ये नॉर्मल है, हर किसी को क्या है, खांसी जुकाम बुखार हो ही रखा है। लेकिन ये बहुत माइनर बीमारियां अगर इनकी ट्राइब तक पहुंच गई तो इन बीमारियों से ये ट्राइब्स जो है खत्म हो सकती हैं। तभी क्या रहती हैं, आइसोलेटेड रहती हैं। अगर हम बात करते हैं तो हाँ, खतरनाक भी हैं ऐसी ट्राइब्स। क्यों? बिकॉज जैसे कि आपने देखा कि ठीक है 50 साल पहले वो रिचुअल बंद हो चुका है, लेकिन उससे पहले तो वो क्या करते थे, इस रिचुअल को फॉलो करते थे ना। यस, अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या था, ही बॉट गिफ्ट्स, ये बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गया था उनके लिए। गिफ्ट्स जैसे कि फिश लेके गया, फुटबॉल लेके गया, बट इग्नोर्ड इंडियन लॉज एंड बैनिंग कॉन्टैक्ट की। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसका एक क्यूरियोसिटी था, मे भी उसको उस ट्राइब को जाके ज़्यादा, मतलब अगर हम बात करते हैं कुछ हार्म नहीं करना था, जाके सिर्फ मिलना था। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंडियन लॉज के क्या था, बिल्कुल अगेंस्ट था। बिकॉज समवेयर लॉज जो हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं कि वो किस रीजंस की वजह से आइसोलेटेड हैं। अगर हम बात करें तो इस लॉ का काम ही यही है कि सबको प्रोटेक्शन देना, ठीक है, जिस जिस ट्राइब को नीडेड है उसको उसके अकॉर्डिंग क्या देना, प्रोटेक्शन देना। वहीं अगर हम बात करें तो ट्राइब ने क्या किया, द ट्राइब शॉट एरो एट हिम अर्लियर। अगर हम बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या है, एरो जो है उसकी तरफ फेंका, एंड ऑन हिज फाइनल अटेम्प्ट दे किल्ड हिम। क्वाइट ऑब्वियस, हम लोगों का रहने का तरीका, हम लोगों का कल्चर, हम लोगों का बात करने का तरीका, हम लोगों का ग्रीट करने का तरीका उन लोगों से बहुत डिफरेंट है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, तो यहाँ पे वो इन्फ्लुएंसर एक बार भी नहीं डरा, उसने हाथ में नमक लिया और टेस्ट करा दिया उन लोगों ने, लेकिन डर डर के उसको टेस्ट किया, राइट। इट मीन्स इससे क्या पता लगता है कि हमारा वे ऑफ ग्रीटिंग या फिर हम किसी से कैसे बात करते हैं वो बहुत डिफरेंट है, और उनका भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और हमें इस चीज़ की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। एट द रीज़न अगर हम बात करेंगे तो भाई यहाँ पे उनकी क्या चली गई थी, जान चली गई थी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी ट्राइब्स के पास जाना सेफ है या नहीं सेफ है। और अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कनेक्ट हो पाए तो भाई टेलीग्राम लिंक ऑलरेडी है, आप उसको क्लिक करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे।